अगर मैं एवरेज बात करूं तो 21 से 23 जो है वो इसमें आम घुंडियों की तादाद है। ये देखें, ये आम अगर सिट्टे की बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 और 24 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काशकर भाइयों, आज हम फील्ड विजिट करेंगे गंदम की छोटे हाइट की छोटे कद की वैरायटी लारैब का। पिछली वीडियो मैंने एक कह लें कि तारफ़ी बनाई थी जिसमें सूरत हाल हमने डिस्कस की थी फ्लैग लीफ और सिट्टे में घुंडियों की तादाद तक। आज जो है वो हम देखेंगे कि इस पे जो है वो रस्ट के अटैक की पोजीशन, कौन सा रस्ट जो है उसका अटैक है इस पे, और एक घुंडी में जो है वो दाने कितने, और मेचोरिटी के हवाले से भी साथ हमने एक ट्रायल बेसिस पे 29 नवंबर को इसी के साथ लगाया था। एंड पे हम उसके साथ इसको कंपेयर भी करेंगे। तो खूबियाँ तो सारी डिस्कस करते हैं, पहले हम खामियाँ अगर देखें इसकी, तो पहली तो मैंने डिस्कस की थी कि इसके टिलर्स जो है ना वो आम गंदम की निस्बत जो है ना कम है, तो आपको सीड रेट जो है वो ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये देखें, सिंगल दो बस ज़्यादातर, तो आप सीड रेट जो है इसका अगर आप लगाते हैं तो आप ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद जो है वो रस्ट का अटैक जो है वो इस वैरायटी में है। हमने स्प्रे जो है वो इसको रिसेंटली किया है, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो है वो दाने की भराई हो रही है, तो ये कोई इतना इशू नहीं है। हमारी अब जितनी भी अप्रूव्ड वैरायटी हैं उनमें हमें अक्सर जो है वो रस्ट का लेटेस्ट वैरायटीज़ में भी स्प्रे करना पड़ जाता है। तो खूबी इसकी जो है हाइट कम, इसको हम एक जो है वो नेगेटिव पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है, कद इसका 2 फुट नॉर्मली बहुत अच्छी जगह जो है वो अगर मैंने सेलेक्ट की है, ये 28-29 यानी कि हद 2.5 फुट तक जो है ना इसकी हाइट है। तो नेगेटिव पॉइंट अगर हम भूसे के लिए लगाना चाह रहे हैं, तूड़ी के लिए लगाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कटाई में कंबाइन हार्वेस्टर के लिए बेस्ट है, रीपर के लिए थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो हाथ से या कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई जो है इसकी बेहतरीन है। अब मुस्बत पॉइंट्स में सबसे पहले हाइट कम होने की वजह से लॉजिंग का तो खतरा ही नहीं है बिल्कुल। अगर आप इस तरह के मसाइल से दो चार हैं कि गंदम जो है वो गिर जाती है, खासतौर पर इन दिनों में, जैसे आजकल भी रिपोर्ट हो रहा है कि गंदम जो है वो पानी लगता है हवा के बगैर ही गिर रही है, तो यहाँ पे इस तरह का कोई इशू नहीं है क्योंकि बहुत मजबूत नाड़ और हाइट जो है वो सिर्फ 2 फुट, तो गिरने का इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो इसका प्लस पॉइंट क्वांटिटेटिवली यानी मिकदारी लिहाज से अगर मैं देखूँ तो एक सिट्टे पे घुंडियों की तादाद ये आप देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और ये एंड पे 25, यानी कि एक सिट्टे पे जो है वो 25 घुंडियों की तादाद। ये कह लें कि अच्छा सिट्टा है। इसके अलावा जो है जैसा कि आप ये सिटा देख रहे हैं, इस पे जो है वो 27 तक घुंडियों की तादाद। अगर मैं एवरेज बात करूं तो 21 से 23 जो है वो इसमें आम घुंडियों की तादाद है। ये देखें, ये आम अगर सिट्टे की बात करें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 और 24 हैं यहाँ पे भी। तो घुंडियों की तादाद एक्सेप्शनली वेल है इसमें। जो हमारी अब लेटेस्ट वैरायटीज़ हैं उनमें घुंडियों की तादाद 19 से 21 है, जो कि इसकी जो है वो 21 से 23 इवन 24-25 है। अब क्वांटिटेटिवली जब हम देखते हैं तो ना सिर्फ घुंडियों की तादाद है बल्कि एक घुंडी में दानों की तादाद। तो ये काश जो है वो 7 नवंबर की है। यहाँ पे जो है मुझे जो दाने नज़र आ रहे हैं वो इसमें 6 बन चुके हैं, जबकि ये सेंटर में 7वां दाना जो है इसका, ये भी इसकी भराई हो रही है। मजीद पकने के करीब एक वीडियो जो है वो मैं शेयर करूँगा, उसमें हम देखेंगे नॉर्मल सिट्टों में जो है वो 4 दाने बन चुके हैं, 5वां अच्छा सिट्टा जो है उसमें 6 दाने बन चुके हैं, 7वां जो है वो बन रहा है। ये आप इसको काउंट भी कर सकते हैं फोकस करके। ओवरऑल अगर फील्ड का व्यू है तो ये 2.5 एकड़ का प्लॉट है। इसमें जो कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी जो है वो अभी रॉगिंग करवा ली जाएगी, यानी कि ऊपर से इनको जो है वो काट लिया जाएगा सबका। और फंगस का अटैक अगर मैं इन बिटवीन आपको दिखाऊं बीच में फील्ड के, तो कुछ जगहों पे कदरे ज़्यादा भी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप ये वैरायटी लगाते हैं तो एक तो थोड़ा सा क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा, और दूसरा इसको शायद जो है वो 2 फंजीसाइड के स्प्रे, हमारे इलाके में फंगस का इतना इशू नहीं होता, तो हमने इसको अभी एक जो है वो पकने के करीब दाने की भराई के ऊपर जो है वो एक स्प्रे किया है अमाइनो एसिड और फंजीसाइड का। तो आज 6 मार्च को, यानी ये कह लें कि हम 116-17 दिनों की जो है ये फसल है, और ये मुझे ये लग रहा है कि ये बस तकरीबन मेचोरिटी के करीब है। सभी जो है वो हमारी जो वैरायटीज़ थी उनमें ये इस टाइम एडवांस है। इसके साथ जो वैरायटीज़ लगी हुई थी उनमें बूर झड़ रहा है, जबकि इसमें दाने की भराई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से 7 दिन जो है वो एडवांस है। जिस तरह से टर्मिनल हीट स्ट्रेस यानी कि पकने के करीब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस सूरत में ये आइडियल होगी। अभी हम चलते हैं, हमने इसके साथ ही एक कंपेरिजन में जो है वो एंड पे एक ब्लॉक लगाया था जो कि 27 नवंबर को लगी थी, उसको देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। ये हमारी 27 नवंबर की काश्त है। एंड पे हमने लगाई थी एक लाइन, अगर आप देखें तो इस टाइम जो है
इसमें पॉलिनेशन होके बूर झड़ के जो है, अगर हम दाने की कंडीशन की बात करें जो पछेती काश में है आज 6 मार्च को, तो यहाँ पे भी दाना तकरीबन ये देख लें 50% आसानी से बना हुआ है। तो पछेती काश के लिए भी मौजू तरीन है, मैं ये समझता हूँ। हमने इसके साथ सवेरा लगाई थी, उसमें बूर जो है वो अभी झड़ रहा है, यानी उसमें दाना कह लें कि अभी 10 से 15% बना है, जबकि यहाँ पे 50 से 60% बना हुआ है। जबकि ये इसके साथ ही ये वाली ये जो है वो 7 नवंबर की काश है, इसमें माशाल्लाह दाना जो है वो इस टाइम तकरीबन 90% जो है वो बन चुका है, भराई का अमल जारी है। तो होप्स हो आज की ये वीडियो जो है वो गंदम की छोटे कद की वैरायटी लारैब की मुकम्मल फील्ड में परफॉर्मेंस, इस वैरायटी की खूबियाँ, इस वैरायटी की खामियाँ और फील्ड में आइडेंटिफिकेशन के हवाले से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।